जय श्री कृष्ण मित्रों। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। जो पहला अध्याय था, मैंने पहला अध्याय आपको सुनाया, जिसमें अर्जुन विषाद योग उसका नाम था, और उसमें बताया गया था कि अर्जुन किस तरीके से अवसाद में आ गया। युद्ध भूमि पर अपने ही परिवारी जनों को युद्ध की इच्छा से एकत्रित होकर वहां जब उन्होंने देखा तो वो बहुत ही विषाद में, डिप्रेशन में चला गया। और डिप्रेशन में जाने के बाद जब उसने पहले अध्याय के अंत में आपने सुना होगा कि अर्जुन ने भगवान की शरण ली और भगवान से कहा कि प्रभु मैं अपने परिजनों से युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो द्वितीय अध्याय की शुरुआत करते हैं प्रथम श्लोक से। द्वितीय अध्याय के पहले श्लोक में संजय कहते हैं, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टा मश्रुपूर्णाकुलेक्षण विषेदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय कहते हैं कि करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ये शब्द कहे। दरअसल भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन यहाँ पर कहा जा रहा है। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मधु नाम के दानव को श्री कृष्ण ने उसका वध किया था, इसलिए मधुसूदन उनको कहा गया है। और भगवान श्री कृष्ण सभी की पीड़ाओं को समाप्त करने वाले हैं, सभी के शोक को समाप्त करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर मधुसूदन कहकर संजय ने भगवान को संबोधित किया है। और अर्जुन को, अपने मित्र और अपने शिष्य अर्जुन को जब वो शोक में देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है कि जैसे संजय ने धृतराष्ट्र से कहा ना कि वो अर्जुन जो है वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया है, विषाद में चला गया है, धनुष बाण उसने रख दिए हैं और युद्ध न करने का उसने निर्णय लिया है। तो अंदर से जो धृतराष्ट्र ना वो काफी प्रसन्न हुआ था, क्योंकि धृतराष्ट्र को लगा कि अब तो अर्जुन ने हार मान ली है, और अर्जुन जब हार मान लेगा तो उसी के पुत्र जीतेंगे, किसके? धृतराष्ट्र के। तो धृतराष्ट्र इस बात को लेकर बहुत ज्यादा प्रसन्न है। लेकिन अगले श्लोक में आप देखेंगे कि धृतराष्ट्र की प्रसन्नता ज्यादा देर तक रुक नहीं पाएगी। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गमकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आ कैसे गया? कल्मश यानी कि ये गंदगी, भगवान इसको गंदगी कहते हैं। और कहते हैं कि अर्जुन, ये तुम्हारे मन में कल्मश आ कैसे गया? ये उन मनुष्यों के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। एक तरीके से ना भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु मान लिया है। गुरु का ये कर्तव्य होता है कि किसी भी तरीके से डांट के या फटकार के अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करें। और डांटते हुए कह रहे हैं कि भाई अर्जुन, तुम्हारे लिए ये चीज शोभा थोड़ी ना देती है कि तुम शोक कर रहे हो। अरे भाई, ये चीजें तो उनके लिए शोभा देती है जिन्हें ज्ञान नहीं है, परंतु तुम्हारे अंदर ये कल्मश पता नहीं कैसे आ गए, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। तुम तो ज्ञानी हो, जानते हो, ज्ञानी होकर के ऐसी बातें कर रहे हो तुम। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसको लेकर भगवान अर्जुन को एक बार फिर से मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और अर्जुन को मोटिवेट करते हुए भगवान कहते हैं तीसरे श्लोक में, क्लैब्यम गमः पार्थ नेतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हारे को शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान एक बार फिर से अर्जुन को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर भगवान ने अर्जुन को पार्थ कहा है। दरअसल प्रथा के वो पुत्र थे। और प्रथा कौन थी? प्रथा अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण के जो पिता थे वसुदेव, वसुदेव की बहन प्रथा थी, जिसके बेटे, एक तरीके से खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशन भी है कृष्ण का अर्जुन के साथ। तो उनका कर्तव्य बनता है कि अपने
जो रिश्तेदार है उसको डिमोटिव ना होने दे, बल्कि उसको मोटिवेट करते रहे। मोटिवेट करने के लिए भगवान इस बात को कह रहे हैं कि भाई तुम ये नपुंसकता वाली बातें क्यों कर रहे हो। ये तो जो नपुंसक और डरपोक प्रकार के जो लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनका ये लक्षण है, ये तुम्हारा लक्षण नहीं है। तुम शत्रुओं के दमन करता हो। यहाँ पर शत्रुओं का दमन करता भगवान ने अर्जुन को कहा है, क्योंकि शत्रुओं का नाश करने वाला है अर्जुन। और जो स्थितियां, जो मोहग्रस्त अर्जुन इस समय हो गया है, उसको हृदय की दुर्बलता मानते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्बल लोगों की पहचान है कि शत्रुओं को शत्रु ना मान के और उन पर दया दिखाना। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो चूंकि वो भगवान का शिष्य है, तो हृदय में तो कोमलता होना स्वाभाविक सी बात है, परंतु रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में कोई किसी का बंधु बांधव नहीं होता। या तो मित्र होता है जो हमारे साथ लड़ रहा है, और जो हमारे खिलाफ लड़ रहा है ना, वो सिर्फ शत्रु होता है। भगवान ये बताने का प्रयास अर्जुन को कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे अगली वीडियो में सुनेंगे बाकी के श्लोक।